मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर मेहदी आज आपके सामने हाजिर हुई एक नए टॉपिक के साथ, जिससे नाम दिया है हमने यूकैरियोटिक सेल्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। उसको मैंने तीन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बनाया था। मैंने 9th एंट्रेंस एमयू, 11th एंट्रेंस एमयू और नीट मेडिकल या और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काम आ सकता है। बहुत इजी पॉइंट्स रखे हैं। एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आप उसको अपने नॉलेज में इजाफा करना उसको पढ़कर। अब देखिए, जो मैं शुरू कर रहा हूं उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम सबसे पहले जाने यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है। तो यू जो बोला गया है, यू का मीन्स होता है ट्रू, सच्चा, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें एक सच्चा न्यूक्लियस पाया जाएगा। दैट मीन्स कि इट कंटेन्स ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है इसमें हर चीज पाई जाएगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है वो यहाँ हर चीज इसमें प्रेजेंट होगा बेटा। इसका मतलब है कि इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो शो कर रहा है अपने आप को। तो हमें इसमें देखना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सब एब्सेंट था, क्या यहाँ पे सब मौजूद है, तो उसकी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो होते हैं बेटा, देखिए मैंने जो कंपैरिजन किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। यहाँ पर उसके कंपैरिजन कितना है, उसका साइज कितना था प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज कितना है। तो एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ बेटा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस पाया जाएगा। हर उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस नहीं हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ना हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियोलस ना हो, हिस्टोन प्रोटीन ना हो, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ना हो, यानी कि उसमें बहुत सी चीजें एब्सेंट होती हैं। हमने उनको नाम दिया था प्रोकैरियोटिक सेल्स। बट यहाँ जो आज हम बता रहे हैं, इन्हें हम बता रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमने बताया कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड, उसका मीन्स क्या है कि हर चीज में सच्ची पाई जाएगी, ओके। इनको एक नाम और हम देते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज एडवांस सेल्स। एडवांस सेल्स नाम इनको इसलिए दिया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो है इवोल्यूशन के बाद में डेवलप हुई है। इवोल्यूशन जब हो चुका था उसके बाद में ये सेल्स डेवलप हुई थी, इसलिए इनको कहा गया है एडवांस सेल्स, ठीक है। अब इनका साइज देखते हैं, तो साइज देखा जाएगा इनका, तो वो उनका साइज कितना था प्रोकैरियोटिक सेल्स का, 0.1 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर, ये वहां से शुरू होती है जहां से प्रोकैरियोटिक सेल्स खत्म होती है। तो देखेंगे साइज इसका क्या है, 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इनका बेटा साइज होता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी साइज हो सकते हैं इनका, ठीक है। इनमें देखेंगे हैव टू एनवेलप सिस्टम, हमने उसमें बोला था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैं कंपैरिजन भी करता रहूंगा, ठीक है। वहां मैंने बोला था कि उसमें 1 एनवेलप सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन दे हैव, जितनी भी सेल्स हैं उसमें 2 एनवेलप सिस्टम होगा। इसमें एक सेल जो कवरिंग हो सकती है, जो एनवेलप है वो सेल वॉल का हो सकता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन का हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये जो नेक्स्ट है उसका नाम है, उसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसमें एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट, वहां सब न्यूक्लियस भी नहीं था, ना न्यूक्लियोलस था, लेकिन यहाँ पर हर चीज प्रेजेंट होती जा रही है। कंपैरिजन करके आसानी से याद हो सकता है आप अगर ध्यान लगाएं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन क्या करेगी वो न्यूक्लियस को कवर करती है चारों तरफ से, क्योंकि वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर को चारों तरफ से बाउंड करके अपना पर्टिकुलर एरिया बना देती है कि न्यूक्लियस की हद यहाँ से है, उसके बाहर की हद साइटोप्लाज्म की है, साइटोप्लाज्म के बाहर फिर एक हद होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, सेल को चारों तरफ से बाउंड करती है, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ जैसे आएंगे तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया चारों तरफ से, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। अब देखेंगे इसमें बेटा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा तो 100% उसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी होगा, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या है बेटा, इसी से बनता है हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से बनता है डीएनए, यानी कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है बेटा। जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है इसे कहते हैं डीएनए, और डीएनए का सेगमेंट कहलाता है जीन, और जीन को हम कहते हैं हेरिडिटी यूनिट, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाली यूनिट है, उसका नाम है जीन्स। पहनने वाले जीन्स नहीं, जो जीन होते हैं कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके। अब यहाँ देखेंगे इसके अंदर बेटा डीएनए लीनियर, हमने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब बोला था हमने वहां बताया था कि इसमें जो हमारा डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो होता है लीनियर डीएनए,
लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को स्टडी करते हैं तो वहां हमने बोला था सर्कुलर डीएनए होता है। तो दोनों में डिफरेंस में लेकर चल रहा हूं बेटा। तो इसमें कौन सा डीएनए होगा? इसमें लीनियर डीएनए होगा। जैसे हम लोग होते हैं, हमारे बॉडी में कैसा डीएनए है? मेनली इसमें लीनियर डीएनए होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया होते या बैक्टीरिया में पूछा जाए तो कौन सा होगा? उसमें सर्कुलर डीएनए होता है बेटा। ठीक है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, ऐसा नहीं पाया जाएगा, लेकिन सर्कुलर डीएनए जो हमारी बॉडी में पाया जाएगा कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, उसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो बाउंड्री है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा पूरी। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर देखिए जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर हमारा क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। जैसे दो नाम आते हैं इसके अंदर, एक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द एनिमल बॉडी होता ही नहीं है, उसमें हाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना पर्टिकुलर सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं उसको। ये भी पॉइंट 11th एंट्रेंस में कई बार मेडिकल में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें अपना पर्टिकुलर डीएनए होता है? दैट इज नोन एज प्लास्टिड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं उसको, और दूसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों में हमारे क्या होगा बेटा? अपना पर्टिकुलर डीएनए होता है। जो सर्कुलर डीएनए कहलाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा और प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा। अब है इसका जो डीएनए का, मैंने इससे पहले बोला था प्रोकैरियोटिक सेल्स में एसोसिएशन होता है हिस्टोन प्रोटीन से। जैसे मैंने बोला था धागा से लिपटा रहता है, पेचक जिसे हम कहते हैं, रील जो होती है उस पर धागा लिपटा होता है। तो धागा हो गया हमारा डीएनए, और जिस पर लिपटा होता है ये धागा उसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो वहां तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ हमारे जो डीएनए है इस डीएनए के अंदर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन होगा, यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिल जाती है और न्यूक्लियोसोम मॉडल बन जाता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल की डिटेल भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट कभी मेरी वो बनेगी क्लिप नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वहां एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता था, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे इंसान की बॉडी में अगर क्रोमोसोम की क्वांटिटी पूछी जाए तो आप जानते हैं 23 पेयर्स, यानी कि नंबर पूछे जाए तो 46 हो जाते हैं। 46 नंबर का मतलब है 23 पेयर्स, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, 1 से ज्यादा हो गए, बल्कि 2 और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है इनकी बेटा। ठीक है, हर स्पीशीज में ऊपर वाले ने क्रोमोसोम नंबर को फिक्स करके रखा हुआ है। ये सेंटेंस याद रखना, एवरी स्पीशीज कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, ओके, न्यूक्लियस हो गया। प्लाज्मिड रेयर, इसमें प्लाज्मिड जो होते हैं रेयर पाए जाते हैं, स्पेशल इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मिजोसोम्स एब्सेंट। देखिए मिजोसोम से यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। तो जो मिजोसोम से इसके अंदर बेटा हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी या एनिमल की बॉडी में नहीं पाए जा सकते। इवन हमारे जो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन, इसमें भी मिजोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ जो मिजोसोम्स है स्पेशली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, देखते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते इसके अंदर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन इनके अंदर स्पिंडल फाइबर बनेंगे क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता है। तो स्पिंडल फाइबर जो होंगे कब बनेंगे? खासतौर से ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब जो सेल डिवीजन होता है स्पेशली वहां पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखिए ध्यान में रखना, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं प्लांट सेल्स में और खासतौर से फ्लावरिंग प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं बेटा। लेकिन कुछ कंडीशन देखेंगे, इसमें सेल प्लेट जो होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल प्लेट बनेगी और सेल डिवाइड हो जाती है इन प्लांट सेल्स। लेकिन हमारी बॉडी में जो है स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें साइक्लोसिस इज कॉमन। साइक्लोसिस इसमें हमेशा पाई जाएगी, जैसे अमीबा, अमीबा का ही एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उसके साइटोप्लाज्म मूवमेंट होगा, उस साइटोप्लाज्म मूवमेंट को नाम दिया था हमने साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके, देखेंगे नेक्स्ट सेल वैक्यूल्स कॉमन। सेल वैक्यूल को इसमें सेल से भरा हो सकता है, बहुत आसानी से पाया जा सकता है, जिससे सेल से कहते हैं हम। ठीक है, जो कि वैक्यूल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये देखते हैं गैस वैक्यूल्स एब्सेंट, इसमें गैस फेस का वैक्यूल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट। इसमें जैसे मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पर इसमें पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, ये सब इसमें पाए जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो राइबोसोम्स की क्वांटिटी है वो होती है 80 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। देखिए नंबर होता है, ये जो राइबोसोम्स का भी एक टॉपिक है पूरा, मैं वहां पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं हमेशा 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं।
दो सब यूनिट्स का मीन्स क्या है कि एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो दोनों जो बंदे होते हैं वो जब दोनों मिल जाते हैं ना आपस में, ठीक है, तब जाकर हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको जब ट्रांसक्रिप्शन पहुंचूंगा मैं, तो ट्रांसक्रिप्शन पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम जो होते हैं 80 टाइप होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70 टाइप के राइबोसोम्स होते थे। यहाँ देखिए राइबोसोम्स जो पाए जाएंगे फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर भी होंगे। The ribosomes are present in the cytoplasm in free form and also attached to the endoplasmic reticulum wall, यानी कि अटैच जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर कवरिंग है वहां भी ये अटैच रहते हैं। और इस तरह से वो जब अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल से, तो वो बेटा कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में भी होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाएंगे। अब देखिए ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। अब फिर एक पॉइंट आता है, क्या हमारे ऑर्गेनेल्स जो हैं क्या उसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे? यस, 100% पाए जाएंगे, लेकिन वो कौन से होंगे? 70S टाइप होंगे। देखिए हमारे सेल के अंदर कौन से हैं? 80S टाइप है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसके अंदर जो पाए जाएंगे खासतौर 70S टाइप के पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया यहाँ पर ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। तो उनका नाम क्या होगा? कौन से टाइप होंगे? 70S टाइप होंगे बेटा। नेक्स्ट देते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाएंगे, ऐसा नहीं पाए जाएंगे। मिजोसोम्स एब्सेंट बोला था मैंने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ जो पाए जाएंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वो कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होना, एटीपी का टूटना जो होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे स्पेशली, और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। वहां मैंने बोला था कि इसके अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? वहाँ एब्सेंट होते थे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं इसके अंदर इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। माइक्रोट्यूब्यूल भी पाई जाएंगी, जैसे मैंने बोला था सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। नई सेंटेंस बोला है, अब बोल रहा हूँ सेंट्रोसोम भी इसमें मौजूद होते हैं। जब सेंट्रोसोम होंगे स्पिंडल फाइबर भी होगा, जब स्पिंडल फाइबर होगा तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे तो बेटा क्या होगा? इसके अंदर सेल डिवीजन आसानी से हो जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होते थे, स्पिंडल फाइबर नहीं होता था, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते थे, लेकिन इसमें सारी की सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो प्रेजेंट। अब एक पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है? देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। देखिए हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन वो कैसे होता है? तो एक सिस्टम चलता है हमारी बॉडी में, ट्रांसलेशन होता है, उसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। ये हाई लेवल के पॉइंट्स है थोड़े से जो बता रहा हूँ आपको। ट्रांसलेशन का मीन से प्रोटीन सिंथेसिस होना हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है उससे एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में उससे पहले पाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स है डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है आरएनए को। जब डीएनए से आरएनए इन्फॉर्मेशन आरएनए को दे रहा है, फिर मैं बोल रहा हूं डीएनए इन्फॉर्मेशन दे रहा है आरएनए को, कहां हो रहा है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। जब डीएनए आरएनए को इन्फॉर्मेशन दे देगा तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन मीन्स ये नहीं कि आरएनए बनना है डीएनए से, नहीं। इसका मतलब होता है कि डीएनए जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको? आरएनए को। आरएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। किसी भी इसमें 3 तरह के होते हैं। एमआरएनए होगा जिसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, उसका मेन टीआरएनए होता है, एक होता है आरएनए। तो एमआरएनए हो गया मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मीन्स हो गया ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों जो आरएनए हमारे क्या करते हैं बेटा? हमारी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन ली और बाहर ट्रांसफर करते हैं, और बाहर ट्रांसफर करके राइबोसोमल को देते हैं। और राइबोसोम का काम आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस तरह से ये शॉर्टकट में बताया, इसकी डिटेल बहुत लेंथी है, बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कभी मेरी होगी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, वहां क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका मतलब क्या कि डीएनए ने इन्फॉर्मेशन आरएनए को दे दी। इसका मीन्स आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है कहां से? डीएनए से, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। जाहिर सी बात है ये हमारा जो ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं जिन्हें हमने यूकैरियोटिक सेल्स बोला है, ये हमेशा ये ऐसी सेल्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, खासतौर से याद रखिएगा। इसका मैं हंस रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, बहुत काम के पॉइंट्स इसके अंदर। तकरीबन 26 पॉइंट्स मैंने दिए हैं और एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। ठीक है, थैंक यू।